हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मेक लर्निंग इजी विद एवीएम। तो जैसा कि आप जानते हो, इस चैनल के थ्रू मैं करा रहा हूँ कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश कोर्स, और साथ ही मैंने मैथ्स नवोदय क्लास 6 के लिए मैथ्स का बैच चलाया हुआ है और नवोदय क्लास 6 के लिए ही ईवीएस का बैच चलाया हुआ है जो बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो अगर आज ही आप चैनल पर जुड़े हो तो सबसे पहले प्ले लिस्ट चेक कर लीजिए। स्पोकन इंग्लिश के नाम से कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश कोर्स के नाम से प्ले लिस्ट बनाई हुई है। फर्स्ट वीडियो चेक कीजिए, फिर उसके आगे चेक कीजिए और उनके प्रॉपर नोट्स बनाइए, उनको यूज करके देखिए, तभी आज की क्लास आपको अच्छी लगेगी। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऑन, अपॉन, अबव, ओवर एंड ऑन टू। इन सब का मीनिंग होता है पर। ठीक है, तो इन सब का मीनिंग होता है पर, और इनमें बहुत कंफ्यूजन होती है, लेकिन आज की क्लास देखने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको ऑन का यूज। देखिए, ऑन और अपॉन। ऑन क्या होता है? जैसे वो उसको टच कर रहा है। ठीक है, मीन्स कोई चीज है ऐसे इसके ऊपर पड़ी है, ठीक है, और इसको टच कर रही है, तो हम बोलेंगे द मार्कर इज ऑन, द मार्कर इज ऑन द बुक। ठीक है, तो इसी को मैं अपॉन भी बोल सकता हूं, द मार्कर इज अपॉन द बुक, मार्कर इज अपॉन द बुक। लेकिन ये ओल्ड फैशनड हो जाएगा, ठीक है, फॉर्मल हो जाएगा, तो ज्यादातर हम इसमें क्या यूज करते हैं? ऑन। ठीक है, अगर चीज उसको टच कर रही है, ठीक है, तो ऑन का यूज होगा। ठीक है, अपॉन और ऑन दोनों में क्या होता है कि वो दोनों टच करते हैं, किसी सरफेस को कोई टच कर रहा है तो हम ऑन या अपॉन का यूज करेंगे। लेकिन जो अपॉन होता है वो फॉर्मल में आता है। ठीक है, मीन्स वो ओल्ड फैशन इंग्लिश उसको बोल सकते हैं, तो ज्यादातर हम ऑन का यूज करते हैं। ओके, कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं जिनमें हम अपॉन का ही यूज करते हैं, जैसे वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम, तो यहाँ पर हम वंस अपॉन ही लिखेंगे, ऑन यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अगर आप ऑन लिखोगे तो वो गलत होगा। ऐसे ही अपॉन माई वर्ड्स, जैसे मैं कहता हूँ कि अपॉन माई वर्ड्स मीन्स अगर मैं सच कहूँ तो, अपॉन योर वर्ड्स अगर तुम सच कहो तो। ठीक है, तो अपॉन माई वर्ड्स का मतलब है मैं सच कहूँ, तो ये एक फ्रेज है। ठीक है, तो इस फ्रेज में हम अपॉन ही यूज करेंगे, ऑन का यूज यहाँ पर नहीं होगा। अदरवाइज हम ऑन और अपॉन दोनों को सेम पर के लिए यूज करते हैं, और दोनों में टच होता है सरफेस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इसके बाद है हमारे पास अबव और ओवर। ठीक है, ऑन और अपॉन का पता चल गया, दोनों का मतलब है टच करेंगे सरफेस को, लेकिन अपॉन जो होता है फॉर्मल में यूज होता है। जैसे बुक इज, सॉरी, द मार्कर इज ऑन द बुक, सही है। द मार्कर इज अपॉन द बुक, ये भी सही है, ग्रामेटिकली ये भी सही है, लेकिन ये फॉर्मल हो गया, पुराना है, ओल्ड फैशन है। ठीक है, ओके, इसके बाद है अबव एंड ओवर। इनमें क्या डिफरेंस है? ओके, अबव का मतलब भी पर होता है और ओवर का मतलब भी पर होता है। अब देखो, जैसे मार्कर है, अब भी ऊपर है ये, है ना, ये बुक है और ये मार्कर है, लेकिन ये अब इसको टच नहीं कर रहा है और बिल्कुल डायरेक्ट इसके ऊपर है, तो इसमें क्या लगेगा? ओवर। द मार्कर इज ओवर द बुक, क्या लगेगा इसमें? द मार्कर इज ओवर द बुक। लेकिन अब ये इधर हो गया, ठीक है, अब ये इधर है, तो अब क्या लगेगा? द मार्कर इज, अब क्या लगेगा? द मार्कर इज अबव द बुक। ठीक है, अगर तो देखो डायरेक्ट ऊपर है तो हम लगाएंगे ओवर, अगर ऊपर है, ऊंचाई पर तो है लेकिन उसके डायरेक्ट ऊपर नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे? अबव। ठीक है, जैसे मान लो फैन है, अगर हमारे सर के बिल्कुल ऊपर है, ठीक है, तो क्या यूज करेंगे हम? द फैन इज ओवर, द फैन इज ओवर माई हेड। लेकिन अगर फैन दूर चल रहा है आपसे, ठीक है, सिर के ऊपर नहीं है, थोड़ा अलग चल रहा है, तो आप क्या बोलोगे? द फैन इज अबव माई हेड। ठीक है, तो ओवर क्या यूज होता है? जब कोई चीज आपके सिर के ऊपर है, या फिर कोई चीज आपको पार करके जा रही है, क्रॉस करके जा रही है, तो ओवर का यूज होगा। जैसे कि हम कहें कि प्लेन है जो सर के ऊपर से जा रहा है, तो प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द, ओवर माई हेड। ठीक है, क्योंकि वो आपको सिर को क्रॉस करके जा रहा है, तो वहां पर भी ओवर का यूज होगा। लेकिन अगर आप बोलते हो कि प्लेन मेरे सिर के ऊपर है, अब ये तो नहीं है ना कि डायरेक्ट आपके सिर के ऊपर है ना, सीधा ऊपर तो नहीं है, या ऐसे देखोगे तो ऊपर ही रहेगा, तो वो मूवमेंट में है, तो हम क्या यूज करेंगे उसके लिए? अबव का यूज करेंगे। द प्लेन इज अबव माई हेड। ओके, ओके, इसके बाद है हमारे पास ऑन टू। ऑन टू का यूज क्या होता है?
ऑन टू का मतलब भी पर होता है। ऑन टू का यूज कहां पर होगा? ऑन टू का यूज होता है जैसे कोई चीज ने अपनी पोजीशन चेंज की है, एक सरफेस से दूसरे सरफेस पर आना। ठीक है, जैसे मैंने ये पेन इधर से इधर आ रहा है, ठीक है, तो मैंने थ्रो कर दिया पेन को इधर, तो आई थ्रो द पेन ऑन टू बुक। अब ये अपना स्पेस करके ऑन टू हो गया, ठीक है, मीन्स यहां से चेंज करके यहां आ गया है। तो आई थ्रो द पेन ऑन टू बुक, कि मैंने पेन को थ्रो कर दिया। ये देखो, पहले यहां था, यहां थ्रो होके यहां आ गया है, तो इसने अपना सरफेस चेंज कर दिया है। ठीक है, जैसे मान लो आप यूज कर रहे हो कि बिल्ली ने टेबल के ऊपर छलांग लगाई, ठीक है, तो द कैट जंप्ड ऑन टू, वहां पर क्या लगेगा? द कैट जंप्ड ऑन टू टेबल। ठीक है, तो क्या समझ में आया आपके? तीनों का मतलब क्या है इनका, सॉरी पांचों का मतलब क्या है? ऑन, इसका मतलब भी पर है, अपॉन का मतलब भी, ओवर का मतलब भी, और ऑन टू का मतलब भी, सबका मतलब पर है। लेकिन ये कब यूज होंगे? जब टच करेंगे। ठीक है, टच करेंगे ऊपर होंगे। ओके, इनमें टच होगा दोनों में। ओके, अबव, अबव और ओवर का क्या बताया मैंने? अबव भी ऊपर होता है, ये ओवर, ओवर क्या होगा? डायरेक्ट, डायरेक्ट ऊपर होगा आपके, ठीक है, बिल्कुल ऊपर, डायरेक्ट। ये क्या करेगा? सिर्फ ऊंचाई को दिखाएगा, मीन्स ऊपर तो है लेकिन डायरेक्ट ऊपर नहीं है, ये ऊंचाई को दिखाएगा। ओके, ऑन टू, ऑन टू में क्या होगा? ऑन टू में सरफेस चेंज होगा, मीन्स सरफेस चेंज होगा, मीन्स सतह चेंज होगी। जैसे सरफेस में चेंज आएगा, मतलब कोई चीज कहीं से जंप करके गई है, ठीक है, इसमें जंप करके आप बोल सकते हो कि जंप करके कोई चीज गई है, या आपने कोई चीज थ्रो की है, फेंकी है कोई चीज, ठीक है, तो वहां पर यूज होगा ऑन टू। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो मैंने इनके रूल्स लिख दिए हैं, जैसे ऑन एंड अपॉन। ऑन और अपॉन दोनों का यूज होता है जब कोई चीज उसको टच करेगी, ठीक है, कोई भी चीज उसको टच कर रही है और ऊपर है उसके, तो हम ऑन और अपॉन का यूज करेंगे इफ टच द सरफेस, अगर सरफेस टच हो रहा है। ठीक है, जैसे बुक अगर टेबल के ऊपर है तो बुक इज ऑन द टेबल, बुक इज अपॉन द टेबल भी सही है लेकिन ये फॉर्मल है, ठीक है, मीन्स ओल्ड फैशनड है। वंस अपॉन अ टाइम, इसमें हम अपॉन का ही यूज करेंगे क्योंकि एक फ्रेजेस है। ठीक है, फ्रेजेस में हम क्या होता है, फ्रेजेस में हम यूज करते हैं जो अपॉन का यूज होता है, तो इसमें यही यूज होगा, इसके अलावा अगर आप ऑन का यूज करोगे तो वो गलत होगा। ठीक है, ओके, अबव, अबव का यूज कहाँ होता है? हाइट को दिखाने के लिए, मीन्स कोई चीज ऊपर है लेकिन वो उसके डायरेक्ट ऊपर नहीं है, ठीक है, हाइट में ऊपर है, तो हम क्या यूज करेंगे? ऊंचाई में ऊपर है, तो द फैन इज अबव माई हेड, फैन मेरे सर के ऊपर है, मीन्स डायरेक्ट ऊपर नहीं है। और रैंक दिखाना है, लेवल दिखाना है, या फिर नंबर्स, जैसे हमारा रैंक ऊपर है, हमारा लेवल ऊपर है अगर उससे, या फिर हमारा नंबर्स हमारे ऊपर हैं, ठीक है, तो ये दिखाने के लिए भी हम अबव का यूज करते हैं। जैसे माई मार्क्स आर अबव 90%, मेरे मार्क्स 90% से ऊपर हैं, तो यहां पर भी अबव का यूज होगा, रैंक, लेवल या फिर नंबर्स दिखाने। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, ओवर, ओवर का यूज कहां पर होगा? अगर कोई चीज डायरेक्ट हमारे ऊपर है, मीन्स बिल्कुल डायरेक्ट ऊपर, तो जैसे द फैन इज ओवर माई हेड, अगर फैन मेरे सिर के बिल्कुल ऊपर चल रहा है तो मैं यूज करूंगा ओवर, द फैन इज ओवर माई हेड, फैन मेरे सिर के ऊपर है। ओके, ऊपर से क्रॉस करे, अगर कोई चीज ऊपर से क्रॉस करके जा रही है तब भी हम ओवर का यूज करेंगे, द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर माई हेड, ठीक है, प्लेन जो है वो मेरे सर के ऊपर से गुजर रहा है, द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर माई हेड। ओके, ऑन टू का यूज कहाँ होगा? ऑन टू, ऑन टू में सरफेस चेंज होगा, ठीक है, मीन्स एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे अगर गया है, तो जैसे द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, बिल्ली ने जंप किया किसके ऊपर? टेबल के ऊपर, ठीक है, तो ऑन और अपॉन सरफेस को टच का होगा तब यूज होगा। अबव हाइट में ऊपर होगा लेकिन बिल्कुल ऊपर नहीं होगा, या हम अपना रैंक बता रहे हैं, लेवल बता रहे हैं, या फिर अपने मार्क्स बता रहे हैं, ठीक है,
तो अबव का यूज होगा ओवर, बिल्कुल डायरेक्ट ऊपर होगा, ठीक है, बिल्कुल ऊपर, डायरेक्ट ऊपर होगा, या फिर क्रॉस होगा। और ऑन टू का यूज कब होगा? जब अपनी पोजीशन चेंज करके हम कहीं पर जाते हैं, ठीक है, कोई भी चीज अपनी पोजीशन करके कहीं दूसरी जगह पे जाती है तो ऑन टू का यूज होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो अब देखते हैं आप आज की क्लास से कितना सीखे हो, ठीक है। तो 7 ये मैंने इसमें दिए हैं फिलअप्स, तो आपने अपने मार्क्स देखने हैं, खुद से इनको फिल करना है, फिर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आपके मार्क्स कितने आए हैं, ठीक है। द पिक्चर इज हैंगिंग डैश सोफा, तो इसमें ऑन का यूज होगा या अपॉन का, सॉरी अबव का यूज होगा। द पिक्चर इज हैंगिंग, अब पिक्चर जो है वो सोफा के ऊपर लटक रही है, ठीक है, तो इसमें किसका यूज होगा? अब ऊपर का मतलब ये तो नहीं है कि सोफा है नीचे ऊपर उसके पिक्चर लटकी हुई है, तो वो दीवार पर है तो उसके ऊपर है, मीन्स उसकी ऊंचाई में ऊपर है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा? यहाँ पर यूज होगा अबव। किसका यूज होगा? अबव। तो यहाँ पर सिर्फ हाइट की बात हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर होगा अबव। ओके, क्योंकि ऊपर तो है लेकिन बिल्कुल उसके डायरेक्ट ऊपर नहीं है। The boy stepped dash the stage. Boy stepped dash the stage. Boy स्टेज पर चढ़ गया, ठीक है, स्टेज पर जाने के लिए चढ़ गया, मीन स्टेज पर चढ़ गया वो। तो अब उसने क्या किया है? ऑन टू या ऑन? यहाँ ऑन लगेगा या ऑन टू? तो यहाँ पर क्या लगेगा? ऑन टू, ठीक है। क्यों लगा है ऑन टू? क्योंकि उसने अपना सरफेस चेंज किया है, वो नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? ऑन टू। ओके, तो यहाँ पर क्या लगेगा? ऑन टू, तो यहाँ पर ऑन टू का यूज होगा। ओके, द बॉय स्टेप्ड ऑन टू द स्टेज, क्योंकि वो नीचे से ऊपर जा रहा है, इट मीन्स उसका सरफेस चेंज हो रहा है, तो सरफेस चेंज हुआ है तो इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा? ऑन टू। ओके, नेक्स्ट, द डॉग जंप्ड टेबल, डॉग ने जंप किया टेबल के ऊपर, तो यहाँ पर अबव लगेगा या ऑन टू लगेगा? अबव तो हाइट के लिए लगता है ना, जब उसकी हाइट दिखाते हैं, अब इसमें हाइट तो नहीं दिखा रहे हैं, उसने जंप किया है, तो जंप किया है तो क्या लगेगा यहाँ पर? ऑन टू, क्योंकि उसने अपना सरफेस चेंज किया है, ठीक है, वो सरफेस चेंज किया है, एक जगह से दूसरी जगह पर उसने जंप किया है। ओके, नेक्स्ट, द टेम्परेचर इज डैश 40 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर ओवर या अबव दोनों का मतलब ऊपर होता है, लेकिन जब रैंक ज्यादा है, पोजीशन ज्यादा है या नंबर्स ज्यादा हैं, तो यहाँ पर भी ज्यादा है टेम्परेचर, तो अबव आएगा इसमें, ठीक है। इसका यूज होगा रैंक लेवल, लेवल की बात हुई है इसमें कि कितना लेवल उसका बढ़ा है, ठीक है, तो यहाँ पर अबव 40 डिग्री आएगा, क्योंकि यहाँ से उसका लेवल जो है बढ़ गया है। ओके, नेक्स्ट, द बुक इज डैश द बेड, तो यहाँ पर अबव आएगा या ऑन आएगा? अब बुक है ऊपर है बेड से, ठीक है, बेड के ऊपर है, तो यहाँ पर ऑन आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, वंस डैश अ टाइम, तो ये एक फ्रेज है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर लिव्ड अ किंग, एक राजा रहता था, तो यहाँ पर अपॉन का यूज होगा। ओके, ओवर एंड ऑन टू, तो ये लास्ट वाला आपने खुद से करना है। अ प्लेन इज फ्लाइंग डैश मी, तो इसमें ओवर लगेगा या ऑन टू लगेगा, ठीक है, तो ये आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, और मार्क्स भी आपने बताने कि 7 में से आपके कितने आए, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, एंड कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।